अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये भी उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है भिंडी की हकीकत। भिंडी की असल हकीकत क्या है, इसके नुकसान, फ़ायदे, नफ़ा नुकसान क्या है इसका, और ये हम किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भिंडी की हकीकत। भिंडी एक मकबूल सब्ज़ी है जो अमूमन गर्म और मरतूब इलाकों में पैदा होती है। इसकी जड़ें अफ्रीका से मिलती हैं और आजकल ये दुनिया भर की काश की जाती है। इसका साइंसी नाम एबलमोस्टस एस्कुलेंटस है और ये मालवेसिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। इस्लाम में भिंडी या किसी ख़ास सब्ज़ी के बारे में कोई मखसूस हदीस मौजूद नहीं है। कुरान हदीस में अमूमी तौर पर खुराक के हवाले से हिदायत दी गई हैं, जिनमें हलाल और पकीज़ा खुराक का इस्तेमाल करने की तलकीन की गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हलाल और पकीज़ा ग़िज़ाएँ खाने की नसीहत की है और सब्ज़ियों का इस्तेमाल इस्लाम में जायज़ और सेहत बख्श समझा जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल खाना जिस्म को ताकत देता है और हराम खाना कमज़ोर कर देता है। इस हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि जो चीज़ें हलाल और पकीज़ा हैं, इनका इस्तेमाल जिस्मानी और रूहानी सेहत के लिए बेहतर है। क्योंकि भिंडी एक सब्ज़ी है और इसका कोई हराम या मकरूह पहलू नहीं है, इसलिए इसे खाना बिल्कुल जायज़ है। भिंडी की पैदाइश की जगह। भिंडी की पैदाइश ज़्यादातर गर्म इलाकों में होती है। अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के कुछ हिस्से इसकी पैदाइश के बड़े इलाके हैं। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और नाइजीरिया में भी भिंडी की काश्त आम है। भिंडी की हकीकत और पैदावार। भिंडी की जोग्राफियाई तकसीम। भिंडी कहाँ पैदा होती है, कौन कौन से ममालिक की काश्त करते हैं। भिंडी की इकसाम। भिंडी की मुख्तलिफ इकसाम है और इनका तारुफ। भिंडी के ग़िज़ाई फ़वाइद। भिंडी में मौजूद ग़िज़ाई फ़वाइद विटामिन्स, मिनरल्स, फ़ाइबर वगैरह। दिल की सेहत। भिंडी दिल की सेहत के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। निज़ाम हज़म। भिंडी के फ़ाइबर की अहमियत और इसका निज़ाम हज़म पर असर। ब्लड प्रेशर कंट्रोल। भिंडी की शुगर को कंट्रोल करने की खसूसियात। ज़ियाबेत के मरीज़ों के लिए इसके फ़वाइद। क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा। भिंडी के ज़रिए क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर होती है। भिंडी की तबी फ़वाइद। जिल्द की सेहत। भिंडी का जिल्द की खूबसूरती और सेहत पर असर। बालों की सेहत। भिंडी के इस्तेमाल से बालों के बेहतर नशुमा। वज़न में कमी। भिंडी का वज़न कम करने में किरदार। कैलोरीज़ की मिक़दार और फिटनेस। एंटीऑक्सीडेंट्स। भिंडी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और इनके जिस्म पर असरात। भिंडी के मुमकिना नुकसानात। आंतों की खराबी। भिंडी के ज़्यादा इस्तेमाल से आंतों पर मुमकिना मनफी असरात। ऑक्सीलेट्स और गुर्दे की पथरी। भिंडी में ऑक्सीलेट्स की मौजूदगी और इसका गुर्दे की पथरी पर असर। एलर्जी। कुछ लोगों में भिंडी से एलर्जी और इसके अलामात। भिंडी के दीगर इस्तेमालात। रवायाती पकवान। मुख्तलिफ ममालिक और सकाफ़ियतों पर भिंडी के मुख्तलिफ पकवान। भिंडी के बीजों का इस्तेमाल। भिंडी के बीजों से तेल निकालने और दीगर मसनूआत का इस्तेमाल किया जाता है। भिंडी से तैयार करदा मशरूबात। भिंडी से बने मशरूबात और इनके फ़वाइद। इस्लामी रवायात में भिंडी का ज़िक्र। हदीस और रवायत। भिंडी या सब्ज़ियों के बारे में कोई मुस्नद हदीस या रवायत। इस्लामी ममालिक में भिंडी का इस्तेमाल। इस्लामी ममालिक में भिंडी के इस्तेमाल की रवायत। भिंडी के मुस्तक़बिल की काश्त। माहौलियाती तब्दीलियाँ और भिंडी की काश्त पर माहौलियाती तब्दीलियों का असर। भिंडी की काश्त पर नए तरीके। जदीद साइंसी तरीक़ों से भिंडी की काश्त के नए तरीके। भिंडी के इस्तेमाल में इजाफ़े के इम्कानात।